हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनिल सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी मैथ एनालिसिस। आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो सवाल बनाने वाले हैं वो ग्राफिकल मेथड से नहीं, अलजेब्रिक मेथड से बनाने वाले हैं। हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है ग्राफिकल मेथड से किए हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड के बावजूद भी अपने को अलजेब्रिक मेथड की आवश्यकता पड़ी। ऐसा क्यों हुआ? तो हमने इसके बारे में भी पढ़ा है कि ऐसा क्यों हुआ। अलजेब्रिक मेथड में भी अलग अलग मेथड आ गए। ठीक है, एक हो गया प्रतिस्थापन विधि, एक हो गया आपका विलोपन या उन्मूलन विधि, ठीक है, और एक हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मतलब सब्स्टिट्यूशन विधि, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है भाई, तो इसको इग्नोर करना बहुत ही मूर्खता भरी बात होगी। इसको इग्नोर कर नहीं सकते। ठीक है, तो हम वीडियो चालू कर रहे हैं पहले विधि यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से। पॉइंट टू पॉइंट इसको समझना है और सवाल हम इस पे ज़्यादा एग्जाम्पल पे नहीं दे सकते। एक दो एग्जाम्पल बनाएंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। आप सवाल कोई भी हो, आप यदि इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो दुनिया का कोई भी सवाल आपसे बनेगा, छूटेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है 3x माइनस 5y इक्वल टू -1 x प्लस वाई इक्वल टू 5। पहला सवाल देखते हैं। सवाल कहीं से भी हो, तरीका जो होगा, विधि जो होगा, मेथड जो होगा वो सेम होगा। देखिए, सबसे पहले जो सवाल दिया हो आप उसको लिख लीजिए। ठीक है, हम लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है जी? 3x माइनस 5y इक्वल टू -1। दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसको सेकेंड मान लेंगे। ठीक, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? कौन सा विधि पढ़ रहे हैं जी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब यह हुआ कि आप किसी एक इक्वेशन का कोई एक वेरिएबल को सेपरेट कीजिए और उसका वैल्यू जो है सेकेंड इक्वेशन में रखिए, तो आपको वैल्यू मिल जाएगा। तो सेकेंड स्टेप जो रहेगा, किसी एक इक्वेशन को ले लेना है, कोई भी एक इक्वेशन लीजिए। तो सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे जी? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। फर्स्ट नहीं लेना है तो आपको सेकेंड लेना पड़ेगा। सेकेंड ले लीजिए। सेकेंड क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू 5। इसको क्या लिख सकते हैं? या x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये लिख सकते हैं। सेकेंड स्टेप हो गया। अब क्या करना है? इस x की वैल्यू को, अब ये इक्वेशन आपने सेकेंड लिया है तो अभी x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखना पड़ेगा 0.3। तो लिखिए यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब फर्स्ट में इस वैल्यू को पुट कीजिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है जी? 3x माइनस 5y माइनस 1। एक्स कितना है? 5 माइनस वाई, तो x के जगह पे रख देंगे इसको। 5 माइनस वाई माइनस 5y इक्वल टू -1। ठीक, अब देखिए 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15। माइनस वाई है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3y। आगे से यहाँ पे -5y इंतजार कर रहा है भाई, कोई आएगा मेरे गले मिलने। ठीक, तो ये गले मिल लेगा इस y से। कितना हो जाएगा जी? 15y माइनस 8y इक्वल टू -1। देखिए, अब इस -8y को
राइट साइड ले जाइए, -1 को लेफ्ट साइड लाइए, तो कितना हो जाएगा 15 + 1 16, और ये हो जाएगा 8y। तो y क्या हो जाएगा जी आपका, y = 2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, y का वैल्यू तो मिल गया, अब अपने को क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो कोई बात नहीं, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं। अब आप इक्वेशन फर्स्ट लेके चले थे, अब इस y की वैल्यू को सेकेंड में रख दीजिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 2 इन इक्वेशन सेकेंड। ठीक, सेकेंड में रख दीजिए। x सेकेंड में क्या है, y 2 है, इधर 5 दिया है, इसलिए x क्या आ जाएगा जी 3। अब देख लीजिए, आप इसको चेक कर सकते हैं। y और x की वैल्यू को फर्स्ट में रखिए, 2 + 3 5, LHS RHS बराबर। अब इसकी वैल्यू को फर्स्ट में रखिए, y 2 है, यहाँ पे 5 है, तो -10, और ये x 3 है तो हो जाएगा 9 माइनस, तो 9 - 10 -1, ये भी बराबर आ रहा है, इक्वल आ रहा है LHS RHS, मतलब हमने जो सॉल्व किया वो सही है। ठीक, तो ये स्टेप है। देखिए, हमने यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 2 इन इक्वेशन 2 में रखा है। हमने यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y = 2 इन इक्वेशन सेकेंड लिखा है। ठीक है, हमने सेकेंड इक्वेशन लिया है, मेरी मर्जी, इसको सेकेंड में नहीं रखता, कहाँ रखता जी, यहाँ रखता। x = क्या दिया है 5 - y, यहाँ से निकल जाता। ठीक है, तो ये तरीका है। अब हम देखते हैं सेकेंड सवाल को। सेकेंड जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया है, 2x + 3y = 9 and 3x - 4y = 5। ठीक, तो पहले आप लिख लीजिए, फर्स्ट स्टेप में गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = 9, 1 मान लीजिए, 3x - 4y = 5 सेकेंड मान लेंगे। क्या करना है, अब क्या करना है, यह है प्रतिस्थापन विधि। भाई याद रखना, प्रतिस्थापन मतलब एक वैल्यू को सेपरेट करेंगे, वेरिएबल को सेकेंड में रखेंगे। अब इसमें से किसी एक इक्वेशन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो मन करना करे आप रख सकते हैं, कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन आपको कोई एक इक्वेशन सिलेक्ट करना है। कीजिए, पहले वाले सवाल में हमने इक्वेशन 2 को लिया था, इसमें हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या दिया है जी, 2x + 3y = 9, या क्या लिख सकते हैं, x = 9 - 3y/2। ठीक है, रख दिया। अब इस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, सेकेंड में। लिखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट लेके चला था, सेकेंड में रख देंगे। चलिए, 3 x के जगह पे हो जाएगा 9 - 3y/2। ठीक है, इधर है आपका 4y, इंतजार कर रहा है किसी का, ठीक, कोई ना कोई चाहिए। तो अब देखिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 9 क्या हो जाएगा जी 27, 3 × 3 9y, और देखिए बटे में 2 है, तो 2 और 4 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 8y हो जाएगा, और 2 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। ठीक,
अपन ये क्या है, फ्रैक्शन में है तो हमने उसको चेंज कर दिया। अब देखिए -8 और -9 कितना हो जाएगा जी, 17। तो 27 माइनस 17 y इक्वल टू 10। अब देखिए माइनस है ना, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, सॉरी राइट साइड ले जाएंगे और 10 को लेफ्ट साइड लाएंगे, क्या हो जाएगा 27 माइनस 10। 27 में से 10 को घटा देंगे तो क्या आएगा 17 आएगा, और ये 17 इधर है, इसलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। y का वैल्यू आपको मिल गया। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो y के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रखेंगे तो आ जाएगा, लेकिन मेरे मान्यता के हिसाब से आप यदि सेकेंड इक्वेशन लेके चले हैं, ठीक, तो आपको फर्स्ट में रख देना चाहिए। ठीक, तो चलिए नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। जब फर्स्ट में रखेंगे तो 2x प्लस 3, y क्या है 1 है, तो 1 इक्वल टू 9। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 है, इधर जाएगा तो घट जाएगा, तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी 2x इक्वल टू 6। इसलिए x क्या हो जाएगा जी 3। चेक कर सकते हैं इसको, ठीक, क्या कर सकते हैं चेक। अब देखिए ग्राफिकल मेथड में कितना टाइम लगता था, बहुत लेंदी होता था जो ग्राफिकल मेथड, यदि इसको हमको ग्राफ से सॉल्व करना हो तो बहुत लेंदी होगा, लेकिन अलजेब्रिक मेथड में क्या है फटाफट इसको हम कर ले रहे हैं। अब चेक कर सकते हैं 3x, तो 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू y 3, तो 6 प्लस 3 9। यहाँ चेक कीजिए 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 1 4, तो 9 माइनस 4 5, यानी अपना सवाल सही है। ठीक, तो चलिए ये दो बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल थे। स्टेप यही रहेगा दुनिया का, कोई भी सवाल हो सब्स्टिट्यूशन मेथड का ऐसे ही आपको बनाना है प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करके। ठीक है, कोई भी सवाल नहीं अटकेगा, यदि अटकता है तो आप अपना क्वेरी सेंड कर सकते हैं मुझे। मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगले मेथड और एक नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।